गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चला रहे थे 0 to Z इंग्लिश आपके अपने चैनल पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं अपने दर्शकों को जो बहुत प्रेम दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और वॉच टाइम भी बढ़ रहा है हमारा। थैंक यू सो मच। आपका ये सहयोग ही है जो हमें कंटिन्यू वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। दैट इज द ग्रेट इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड ग्रेट लव। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम बता रहे थे, इसमें फिर से रिकैप कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन, दो चीज पे किसी भी ट्रांसलेशन की जो पावर है वो बिलोंग करती है, बेस यानी कि आधारित होती है। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। नंबर 2 रूल, उसमें रूल क्या लगेगा। ये दो चीजें हमें समझ में आती हैं और बाकी इंटरनेशनल रूल मैंने बताया था इंग्लिश का आपको एक वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। बस हेल्पिंग वर्ब किस सेंटेंस में क्या लगेगी, कहाँ मेन वर्ब लगेगी, ये डिफरेंस छोटे छोटे आते रहते हैं। बाकी रूल सब एक ही होगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सबका। तो देख, तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ऐसा कोई भी शब्द आए। देखिए है, हूं, हो जो शब्द है वो प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है और ताती ते जो है वो इंडेफिनिट को दर्शा रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मिलके दोनों हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट। कार्य रुक रुक के होता है लेकिन बार बार होता है, दैट इज इंडेफिनिट टेंस। और है शब्द है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अभी देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये रोमन लिपि में फर्स्ट लिखा है मैंने, वी फॉर वर्ब, SUB सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES वर्ब में लगेगा। कब? इफ माने अगर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लग जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो ना S लगेगा ना ES लगेगा, फिर ये पोर्शन हम छोड़ देंगे। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्ट। ओके, OB मींस ऑब्जेक्ट, OBJECT। तो देखिए सेंटेंस हम देते हैं, वे चाय पसंद करते हैं। अब वे क्या है? प्लूरल है, दे माने वे प्लूरल है, तो सब्जेक्ट यानी दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना, लाइक माने पसंद करना, दे लाइक। S या ES इसमें सोचना ही नहीं है क्योंकि ये इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, तो अब ये पोर्शन काम नहीं करेगा। सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दे लाइक और फिर आएगा ऑब्जेक्ट यानी चाय, टी, दे लाइक टी, वो चाय पसंद करते हैं। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, सिर्फ मेन वर्ब आ रही है। नेगेटिव में क्या होता है, इसमें डू डज करके हेल्पिंग वर्ब जोड़ देते हैं, डू डज। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। अब देखिए मैं लिख देता हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर सिर्फ डज नॉट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, S और ES का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में S या ES लगता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो ES जो है वो डू के साथ आ जाता है परमानेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। सिंगुलर सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए सेंटेंस हम यही बनाते हैं, वे चाय पसंद नहीं करते हैं, वे चाय पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट दे,
राइट। डू नॉट या डज नॉट, तो देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, दे डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना, लाइक। फिर ऑब्जेक्ट देखिए टी, दे डू नॉट लाइक टी। अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो देखिए ही सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आएगा ही, नेगेटिव का रूल। फिर डू नॉट या डज नॉट, तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज नॉट, ही डज नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाना, फ्लाई, ही डज नॉट फ्लाई पतंग, अ काइट। राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट। सिंपल रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यही सेंटेंस होते हैं। राइट। अब देखिए मैंने दुनिया के कॉमन सेंटेंस बताया है कि अगर इंटेरोगेटिव नंबर 1 है तो मैंने बता रखा है यहां पर क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्या वह पतंग नहीं उड़ाता है, तो क्या करेंगे आप, भूल गए? वो उस वीडियो में बताया था, सिंपली हेल्पिंग वर्ब को यहां लगा दो, डज ही नॉट फ्लाई अ काइट, क्वेश्चन मार्क। और अगर हो जाए ये सेंटेंस, वह पतंग क्यों नहीं उड़ाता है, तो ये जो इंटेरोगेटिव नंबर 1 था, डज ही नॉट फ्लाई अ काइट, वाई लगा दो, वाई डज ही नॉट फ्लाई अ काइट। तो मैं आपको ट्रांसलेशन के कॉमन अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 और 2 के कॉमन रूल बता चुका हूं। यानी क्या से शुरू होने पर ऐसा एक क्वेश्चन जिसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। राइट। और अगर इंटेरोगेटिव नंबर 2 है जिसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते, तो वो इंटेरोगेटिव वर्ड जो बीच में आया है उसको शुरू में यूज करते हैं। राइट। और फिर इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल लगा देते हैं, ये इंटेरोगेटिव होगा। तो अब हम नेगेटिव सिखा चुके, अब हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। देखिए इंटेरोगेटिव नंबर 1 क्या होता है, बिगिंस विद क्या, बिगिंस विद क्या शब्द, ये क्या शब्द के साथ शुरू होता है, वी कैन आंसर इन यस और नो, हम ऐसे क्वेश्चंस को यस नो में जवाब दे सकते हैं। ये चीज मैं पहले भी लिखवा चुका हूं आपको, इसलिए इस पे ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरनेशनल रूल ऑफ ट्रांसलेशन आपको आ गया है तो नॉर्मली इंटरनेशनल रूल क्या होता है कि अफर्मेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, इंटेरोगेटिव 1 में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी और 2 में इंटेरोगेटिव वर्ड, फिर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इंटेरोगेटिव रूल नंबर 1 लग जाएगा। तो अभी मैं आपको इंटेरोगेटिव नंबर 1 बता रहा हूं, जो कि क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो देखिए इसका रूल, जैसे क्या जानवर जंगल में नहीं रहते हैं, क्या जानवर जंगल में नहीं रहते हैं। देखिए ताहे तिहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या शुरू में आ रहा है, इंटेरोगेटिव नंबर 1। तो अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है, जैसे जानवर जंगल में रहते हैं, इतना सेंटेंस बनाओ पहले। सब्जेक्ट एनिमल्स, राइट, डू डज प्लूरल है एनिमल्स तो डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट। ओके, कॉमन रूल है।
अब हमने लिखा है सेंटेंस ये वाला, क्या जानवर जंगल में नहीं रहते हैं, तो हम डू को यहां से हटाएंगे और यहां लगा देंगे। यही कॉमन रूल मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो रूल क्या बनता है? रूल बनता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि यहां से हेल्पिंग वर्ब यहां आ जाती है, बाकी सब सेम रहेगा। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, अब बना दो डू डज, जानवर प्लूरल है, रहते मतलब रहते शब्द से पता चल रहा है कि एक जानवर नहीं है, कई सारे जानवर हैं, तो डू नॉट आएगा। डू दी एनिमल्स नॉट, नॉट है तो नॉट लगाओ, अगर नॉट नहीं है तो यहां नॉट मत लगाओ। उसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना, लिव, ऑब्जेक्ट इन द जंगल। जंगल या फॉरेस्ट। ओके, देखिए मुझे ये नॉलेज है इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इजी है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो पहली बार स्टडी कर रहे हैं, उनको लगेगा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब आपने शुरुआत में कुछ भी जीवन में काम किया है तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हमने जुनून है तो जीवन में आदमी चांद पर पहुंच गया है, ये तो कौन सी बड़ी चीज है, राइट। तो डू दी एनिमल्स लिव इन द जंगल, इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल मैंने यहां लिख दिया है, ये रूल है। ओके, मैंने आपको ये भी डिफरेंस बता दिया है कि किस तरह से इसको मॉडिफाई किया जाता है, और ये इसका रूल है, ये सेंटेंस बनेगा, राइट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए, जैसे जानवर जंगल में रहता है, तो यहां डज आ जाएगा, राइट। सिंपल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, अंडरस्टूड। अब इंटेरोगेटिव नंबर 2 की बात करते हैं, बस थोड़ा सा और। तो स्टूडेंट्स अब देखिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव नंबर 2 की। इंटेरोगेटिव नंबर 2 आप ऑलरेडी जानते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन हो, जो कुछ पूछ रहा हो, और इस प्रश्न का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते। ओके, जैसे आपका मित्र लखनऊ में क्यों रहता है, तो आप यस नो नहीं कह सकते, आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। नंबर 1। नंबर 2, बिगिंस विद इंटेरोगेटिव वर्ड इन इंग्लिश। अगर ये इंग्लिश में लिखा है सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव शब्द के साथ ही शुरू होगा, जैसे क्यों शब्द है तो वाई के साथ ही शुरू होगा। नंबर 3, वी कैन नॉट आंसर देम इन यस और नो एंड इट हैज इंटेरोगेटिव वर्ड इन बिटवीन while in हिंदी, in between while in हिंदी। अगर हिंदी में लिखा है ये सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में होगा, राइट। ये इसकी पहचान है। अब रूल हमें इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल पता है, क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव नंबर 1 का रूल है, मैंने बताया पिछले, इससे पहले बताया है आपको, है ना, सेम वीडियो में। अब ये है कि आप लखनऊ, क्या आप लखनऊ में रहते हो? आपका मित्र लखनऊ में रहता है, हमने क्या हटा के यहां पे क्यों लिख दिया, आपका मित्र लखनऊ में क्यों रहता है। तो देखिए क्योंकि इंग्लिश यहां लगा दो बस, वाई बन गया इंटेरोगेटिव नंबर 2। क्या चेंजेस हैं ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, थोड़े थोड़े चेंज के साथ ही। नेगेटिव आपको आता है, इंटेरोगेटिव 1 आप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, तो इसका रूल क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज
प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड शुरू में आएगा, फिर ये लिख सकते हैं इंटेरोगेटिव वन रूल, यानी कि इंटेरोगेटिव वन का रूल और इंटेरोगेटिव वर्ड। तो अब इस रूल से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। आपका मित्र लखनऊ में क्यों रहता है? ताहे तिये ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों बीच में आ रहा है, कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है, इंटेरोगेटिव नंबर 2 रूल ये लगेगा। पहले क्यों की इंग्लिश डायरेक्ट, वाई। रहता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, देखिए डू डज में से एक चीज डज आ गया। सब्जेक्ट आपका मित्र, वाई डज योर फ्रेंड। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट। नॉट तो इसमें है ही नहीं तो नॉट को छोड़ो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म रहना, लिव। कहां रहता है? लखनऊ में, इन लखनऊ। ओके, ये इसमें एल कैपिटल क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो वाई डज योर फ्रेंड लिव इन लखनऊ। ओके, ये इंटेरोगेटिव नंबर 2 है। अंडरस्टूड? तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव 1 और 2 सब बता दिए हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे इसमें। सूर्य कहां छिपता है? तो देखिए कहां की इंग्लिश पहले आएगी, वेयर। अब फिर डू डज आता है, सूर्य सिंगुलर है तो वेयर डज, फिर सब्जेक्ट द सन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट तो है नहीं, इंटेरोगेटिव वर्ड डू डज, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेयर डज द सन सेट, सूर्य कहां छिपता है। ओके ओके, अंडरस्टैंड? अब देखिए आम कौन बेचता है? कौन बेचते हैं? फ्रूट सेलर्स। बेचते मतलब कई सारे हैं, एक तो नहीं है। तो देखिए कौन की इंग्लिश पहले आएगी, हु मीन्स कौन। अब हु के साथ एक स्पेशल रूल लगता है, इसमें डू डज नहीं आता। हु के साथ स्पेशल रूल है, हु प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस कब, इफ, वही वाला एफर्मेटिव वाला रूल, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हु का ये स्पेशल रूल है, ये याद रखना, हु। ओके, कौन। तो देखिए हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर यहां हो जाए आम कौन बेचता है तो एक ही है, हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल, एस और एस इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो हु कौन बेचता मतलब एक ही सब्जेक्ट है को पूछ रहे हैं जो भी है। हु सेल एस लग जाएगा, हु सेल्स द मैंगोज। ओके, आपके घर में कौन रहते हैं? तो रहते मतलब कौन कौन रहते हैं ये भी कह सकते हो, कौन कौन रहते हैं। तो हु फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, रहते मतलब कई सारे हैं तो एस या ई एस कब लगता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यहां प्लूरल हो गया, हु लिव इन योर होम।
ओके, तो हु के साथ डू डज का कोई काम नहीं होता है। फिर जब डू डज नहीं लगता तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस या ईएस एक्शन में आ जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर एस या ईएस नहीं लगेगा। ये हु का स्पेशल रूल है। ओके, सेम रूल नेवर का भी होता है। ओके, ये मैं लास्ट आपको बता देता हूं। नेवर, या फिर मटेरियल काफी हो गया है तो नेवर का रूल और प्रेजेंट इंडेफिनिट का फाइनल टच हम तीसरे वीडियो में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आप देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जाके ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए। फिर जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपको बेल आइकन पे नोटिफिकेशन दिखेगा, आप नया वीडियो हमेशा देख सकते हैं। दूसरी बात, आप जब सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो YouTube पे जाते ही ऊपर आपको हमारा लोगो दिखता है ना, उस लोगो पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऊपर ऑप्शन दिखेंगे वीडियोस, राइट, व्यूज। ओके, तो वीडियोस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे टोटल वीडियो लाइन से आपको दिखेंगे, तो आप नंबर 1 से एंड तक सब वीडियो सीरीज में देख सकते हैं। ओके, तो आप टोटल वीडियोस को देखें, तभी आपको बीच में देखेंगे तो कुछ कंफ्यूजन लगेगा। आप शुरू से वीडियोस देखें तो ज्यादा बेनिफिट होगा। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।